मालदीव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा मालदीव। कैसे हुआ मालदीव का धर्म परिवर्तन? न्यूज वॉच इंडिया की ये रिपोर्ट हैरान कर देगी। मुइज़्ज़ू सरकार ने 360 डिग्री का मोड़ कैसे ले लिया? भारत और मालदीव के रिश्तों में नई गर्मजोशी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों देश राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी है। इसके तहत भारत मालदीव को 5,000 करोड़ रुपए ऋण सहायता देगा। हुल हुमाले में 33,000 आवासीय यूनिट को सौंपा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अद्दू शहर में सड़क और जल निकासी प्रणाली के साथ 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को 72 वाहन और कई उपकरण भी दिए हैं। योर एक्सीलेंसी राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले सभी भारतवासियों की ओर से मैं राष्ट्रपति जी और मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता के 60 वर्षों की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। आज जारी किया गया डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाएं हैं, दर्शाता है कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। फ्रेंड्स, भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराने की बात हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। फॉर अस इट इज ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। फ्रेंड, पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था। अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने माले में मालदीव के रक्षा मंत्रालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मालदीव को भीष्म क्यूब सौंपे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। भारत के सहयोग से बनाए गए 4,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों के लिए नई शुरुआत बनेंगे, नया आशियाना होंगे। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट
अडू रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रीडेवलप किए जा रहे हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये पूरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और आर्थिक केंद्र बनकर उभरेगा। जल्द ही फेरी सिस्टम की शुरुआत से अलग अलग आइलैंड्स के बीच आवागमन और आसान होगा। उसके बाद आइलैंड्स के बीच दूरी जीपीएस से नहीं, सिर्फ फेरी टाइम से मापी जाएगी। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी आर्थिक साझेदारी को गति देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी आर्थिक साझेदारी को गति देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत शुरू हो गई है। हमारा लक्ष्य कागजी काम से समृद्धि तक है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि हैं। पीएम ने कहा कि मालदीव भारत के नेबरहुड और महासागर पॉलिसी में अहम स्थान रखता है। हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। अब हमारा लक्ष्य है फ्रॉम पेपर वर्क टू प्रॉस्पेरिटी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रुपये और रुपया में सीधे व्यापार कर सकेंगे। जिस रफ्तार से यूपीआई को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग आपसी विश्वास का परिचायक है। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, यह ट्रस्ट की कंक्रीट इमारत है। हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। हमारी साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। हमने तय किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इस क्षेत्र में भारत अपना अनुभव मालदीव के साथ साझा करेगा। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको और मालदीव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम ने कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को
मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। मालदीव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको याद दिला दें कि ये वही मंत्री हैं जिन्होंने 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगला था। लेकिन वक्त बहुत तेजी से बदलता है। आज वही लोग भारत के प्रधानमंत्री का खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार थे। 2024 में चीन की यात्रा के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू ने आदेश दिया था कि कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी यहाँ तक कि नागरिक कपड़ों में भी उनके देश में नहीं रहेगा। वहाँ की सरकार ने इसके लिए एक समय सीमा भी तय कर दी थी। भारत ने मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। अब सवाल उठता है कि मुइज्जू सरकार ने 1 साल के अंदर ही 360 डिग्री का मोड़ कैसे ले लिया। जो देश चीन के साथ जा रहा था वो अचानक भारत की तारीफ करने लगा। आखिर हुआ क्या? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।